बैगन, शास्त्रों में लिखा है बैगन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए कि बैगन का बीज पेट में 27 दिन तक रहता है, उसके संस्कार, और इस बीच में मृत्यु हो जाए तो अधोगति होती है, ऐसा लिखा है। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। अब तक तो बहस चल रहा था साधु संतों में लहसुन और प्याज को लेके, अब तो लेकिन यहाँ देखो बैगन के लिए भी है। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, इसमें साधे संत मिले हुए बैंगन का जो सेवन करता है तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है। यदि आपने बैंगन आज पाया है और आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई तो नरक का वो भागीदार बनता है। इसलिए बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। साध्वी जी भी यही मान रही है कि बैगन खाने के 27 दिन के अंदर अंदर अगर मौत होती है तो आदमी नरक को प्राप्त होता है। तो जितने वेद और ग्रंथ हैं जिसमें भगवान का वर्णन किया गया है वो सब अलग अलग हैं। भगवान का भी विवरण कई प्रकार का हो रहा है, भगवान एक है, विवरण अनेक है। तो आप लोगों ने वीडियो को सुना, जो साध्वी जी कह रही हैं और संत महाराज भी कह रहे हैं। संत क्या हैं? साधु हैं, ये भी पीठाधीश्वर ही हैं। दोनों जन का वीडियो सुनकर आप लोग समझ गए हो। दुरुपयोग मीन्स उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें भी जितने प्रभु हैं, प्रभु तो एक ही हैं, सभी का मानना है, सभी एक ज्ञान भी देते हैं, भगवान एक हैं, लेकिन लोग उनका अलग अलग विवरण कर दिए हैं। उनकी जीवन शैली ही अलग अलग तरीके से दिए हैं। और उसमें जो शैली है तो शैली है ही, लेकिन उसमें ये बताते हैं किसी में जो उनका चरित्र चित्रण है, किसी में बताते हैं बैगन नहीं खाते हैं, तो किसी में मूंग की दाल नहीं खाते हैं, तो किसी में मसूर नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर वो खाते नहीं हैं, खाते नहीं थे, अब नहीं खाते नहीं थे और भगवान को इतने मानने वाले थे, तो क्यों फिर उन्हीं के साथ रहने वाले लहसुन प्याज का प्रयोग किया और क्यों उसे समाज में चलाया गया? उसे उसी वक्त नष्ट कर देना चाहिए था कि लहसुन प्याज न खाया जाए। अक्सर इसे बंद कर देने से ही फायदा है। बैगन को लोग क्यों बैठाते हैं, क्यों उसे बेचा जाता है, क्यों खाते हैं? नहीं खाना चाहिए। अब इसमें लोग कहेंगे कि जो लिखा रहता है वही तो बताएंगे। वो ग्रंथ और वेद, ज्ञान भंडार भी लिखने वाला तो कोई होता है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा रहता पुस्तक में, तो लिखने वाला ही कल्पना से ही तो लिखा गया है। और रही बात, अगर ये सब सत्य है कि भगवान ने ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये खाया वो खाया, तो हमारी समझ से तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मानती हूँ कि थोड़ा तामसी होता है, उत्तेजित होता है, एक गुस्सा काम क्रोध पैदा करने वाला होता है बैगन लहसुन प्याज। बाकी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। वो थोड़ा बीमारी भी, अपच का प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, इसलिए लोग इसे परहेज मिलाते हैं। और इसमें तो ऐसा जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे लहसुन प्याज गंदगी फैलाती है, बदबू देती है, लेकिन अब बैगन में कौन सा ऐसा बदबू आता है, बास मारता है, जो उसे भी नहीं लोग खाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, नहीं मानते हैं। तो ये सब अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज्ञान का पराकाष्ठा है। ऐसा कोई चीज़ है नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो समाज से और दुनिया इंसान से अलग हो। सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना विचार है। अपने विचार से, जैसे लोग सब जो मंत्र देते हैं गुरु लोग का एक ही विचार है, भगवान का ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो। लेकिन अलग अलग ज्ञान देते हैं ना, कोई श्रीमन नारायण का, तो कोई ओम नमो भगवते का, कोई राधा रानी का, तो कोई श्री कृष्णा का, ओम नमः शिवाय का। अलग अलग अपना ज्ञान देते हैं, मतलब गुरु मंत्र मिलता है। तो जब गुरु जी अलग अलग मंत्र दे रहे हैं तो कैसे वेद अलग अलग, मतलब वेद अलग अलग हो गया, ज्ञान के हिसाब से अलग अलग हो गया, लेकिन पूजा तो एक का ही हो रहा है, केवल भगवान का। तो भगवान के लिए क्यों नहीं एक ही नाम रखा गया? जैसे मुसलमानों में केवल अल्लाह ही है, अल्लाह पीर फकीर। हमारे यहाँ, अपने यहाँ तो बहुत सारे देवता हो गए हैं, तो अलग अलग ज्ञान हो गया है, तो इसी लिए उनको भी बहुत प्रकार से विस्तार से वितरित किया जा रहा है। और क्या इसमें बात, मेन बात यही है कि लहसुन प्याज बैगन मसूर की दाल ये सब कुछ नहीं खाया जाता, खाना ही नहीं चाहिए।
और जो जैसे ये सब जो न खाए, लहसुन प्याज न खाए, बैगन न खाए, मसूर की दाल न खाए, जो जो रोका जाता हो सब कुछ छोड़ देने के बाद और वो चरित्रहीन रहे, चोरी चकारी करे, डकैती करे, तो क्या वो उसका भगवान सुनेंगे? अब लेकिन इसमें कहने वाले होंगे जो ये कुल सब छोड़ देगा वो संत हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि जो लहसुन प्याज बैगन मसूर नहीं खाते, गोभी और ये सब चीज़ नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाते लोग, क्या वो किसी की घर की बुराई नहीं करते, चाय चुलाई नहीं करते, किसी की बहन बेटी को नहीं लगते? ऐसी कोई बात नहीं। जो जितना बड़ा संत है वो उतना बड़ा अय्यास आदमी है। 100 में 75% अय्यास हैं और 25% लोग एकदम निर्गुणीय सत्य हैं, सत्यता पे चलते हैं और पूजा पाठ सही ढंग से कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य निभा रहे हैं अपना। और बाकी 75% तो सिर्फ तुच्छता पे उतारू हैं, किसी का धन हड़प लेंगे, किसी का जगह हड़प लेंगे, किसी की बहन बेटी को कुछ कह देंगे। और जैसे गांव के कुछ साधु संत जो हैं वो 4-6 घर में बैठ के एक दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की बहन बेटी का मजा लेंगे, इज्जत को तरतार करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, होती रहेंगी। ऐसी बात नहीं है कि सुधर जाएगा, सुधरेगा, लेकिन 75% बहुत सुधार आया तो इसके बाद ज़्यादा पूरा का पूरा सुधार तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये रीति है, सनातनी रीत चलाई है बहुत पूर्वजों के टाइम से। अगर कुछ सत्य हैं तो कुछ असत्य रहेंगे, कुछ भक्त हैं तो कुछ अंधभक्त रहेंगे, कुछ सही हैं तो कुछ गलत रहेंगे, कुछ ब्रह्मचारी हैं तो कुछ ब्रह्मचारी रहेंगे। सब में कुछ न कुछ कमी हमेशा समाज में बनी रहेगी। इसलिए आप लोग इन सब के कहने से वही काम करो जिसमें आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो अपने आप को सत्य लगे, जितनी अपनी पहुँच हो उतना तक तो भक्ति करना, और जहाँ अपनी पहुँच खत्म वहाँ से भक्ति खत्म। जैसे अब तुम्हारे पास अगर 100-150-200 रुपये की दाल लेने की औकात नहीं है तो मसूर की दाल खाने में कोई हर्ज नहीं है, खाइए। 70 रुपये किलो आलू खाने की औकात नहीं है तो बैगन प्याज लहसुन खाइए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि ये ना खाओ तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। जो खाता हो वो भी मरता है, जो नहीं खाता वो भी मरता है। अक्सर जो भक्ति लाइन पे रहते हैं और घिस के मरते हैं और भोग के मरते हैं। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।